सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आप देख सके हमारे वीडियोस सबसे पहले। Video by Kalaria Ketul. For our motivation, please subscribe our channel. चलिए आज हम बात करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में। चलिए तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल से समझे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज एग्जैक्टली होता क्या है। चलिए कार्टून एनिमेशन वीडियो देखें। तो एग्जाम्पल के मुताबिक एक है मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी। अब मिस्टर ए का फर्नीचर का बिजनेस है। अब मिस्टर बी मिस्टर ए के पास जाते हैं और कुछ गुड्स परचेस करते हैं और मिस्टर बी कहते हैं कि पेमेंट 3 मंथ्स के बाद देंगे और मिस्टर ए ने तुरंत कह दिया कि भैया बी तुम 3 मंथ्स के बाद पेमेंट करोगे, उसकी गारंटी क्या है। और इसीलिए मिस्टर ए ने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जिसमें सारी इंफॉर्मेशन लिखी गई थी। उस डॉक्यूमेंट में लिखा गया था गुड्स की सारी इंफॉर्मेशन, प्राइस, सेल की सारी इंफॉर्मेशन, ड्यू डेट यानी कि पेमेंट की अंतिम तारीख, कौन पेमेंट करेगा यानी कि मिस्टर बी पेमेंट करने वाले हैं तो उनकी सारी इंफॉर्मेशन लिखी गई थी। हालांकि हम आगे के वीडियोस में बिल्स ऑफ एक्सचेंज के फॉर्मेट के बारे में देखेंगे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा कैसे जाता है। अभी तो सिर्फ आप एक डॉक्यूमेंट के बारे में समझे। अब ये डॉक्यूमेंट जो मिस्टर ए ने तैयार किया था वो डॉक्यूमेंट मिस्टर ए ने मिस्टर बी को दिया कि भैया इसमें साइन कर दो। मिस्टर बी ने ये डॉक्यूमेंट पढ़ा और उसमें साइन कर दी कि भैया मुझे मंजूर है, मैं 3 मंथ्स के बाद इस ड्यू डेट पे मैं पेमेंट कर दूंगा। और वो डॉक्यूमेंट मिस्टर बी ने वापस मिस्टर ए को सेंड कर दिया। अब ओवरऑल हुआ क्या वह देखिए। जब मिस्टर ए ने वो डॉक्यूमेंट तैयार किया तब वो एक ड्राफ्ट था, मतलब कि जब तक मिस्टर बी के पास वो डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचा तब तक उसे कहेंगे हम ड्राफ्ट। पर मिस्टर बी ने जब वो पढ़ा और साइन किया और उसके बाद उसे मिस्टर ए को दिया तो उसे हम कहेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मतलब कि रिसीवर की जो है साइन की गई है तो उसे कहेंगे बिल्स। ठीक है। हालांकि हम ये भी जान ले कि जो बिल्स लिखता है उसे हम ड्रॉवर कहेंगे और जो बिल्स रिसीव करता है, साइन करता है, उसे हम ड्रॉवी कहेंगे, मतलब कि जो पेमेंट करेगा या फिर किसी के द्वारा पेमेंट करवाएगा। मतलब ये हुआ कि मिस्टर बी मिस्टर ए से कहे कि गुड्स तो परचेस कर लिए, अब आप पेमेंट मिस्टर सी के पास से ले लीजिएगा। तो यहाँ पे जो मिस्टर सी है वो पेई के नाम से जाने जाएंगे। अब जब ट्रांजैक्शन में पेई भी शामिल है तो आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि पेई के होते अगर बिल्स में कुछ चेंजेस होंगे या नहीं होंगे। तो आपको बता दे कि बिल्स में मिस्टर बी की साइन होगी, मतलब कि ड्रॉवी की साइन होगी और पेई का नाम और एड्रेस लिखा जाएगा। पेई की साइन की आवश्यकता नहीं होती है और इसीलिए अगर पेमेंट के समय पेई अगर पेमेंट करने से इनकार करता है तो उस समय ड्रॉवी को कंपलसरी पेमेंट करना पड़ता है क्योंकि उसने बिल्स में साइन की है। और एक बात आपको बता दे कि अगर ड्रॉवी यानी कि एग्जाम्पल के मुताबिक मिस्टर बी अगर पेमेंट देने से इनकार करते हैं तो मिस्टर ए नोटरी चार्ज भी कर सकते हैं। नोटरी चार्ज नोटरी ऑफिस में जाके हम करवा सकते हैं। नोटरी ऑफिस एक पब्लिक सर्वेंट है जिसे गवर्नमेंट ने सेक्शन 3
नोटरीज एक्ट 1952 द्वारा स्थित किया है। नोटरी चार्ज होने के कारण कोर्ट मिस्टर बी को कंपलसरी पेमेंट करने का हुक्म सुनाती है। और इतना ही नहीं, मिस्टर ए यानी कि ड्रोवर नोटरी चार्ज के लिए जो भी फीस पे करता है वो ड्रोवी के पास से पेमेंट के साथ प्लस करके ले सकता है एज पर रूल्स। यानी कि ड्रोवर नोटिंग चार्ज पे तो करता है लेकिन ड्रोवी के पास से पेमेंट के साथ उसे वो फीस वापस मिल जाती है। तो आपने अब एग्जाम्पल समझ लिया है। आइए अब चैप्टर में आगे बढ़े। मीनिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एज पर नेगोशिएबल एक्ट 1881, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो मनी के बदले में एक साक्ष्य के रूप में कार्य करे। आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के एग्जाम्पल भी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे कि प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक, etc। ये सारे इंस्ट्रूमेंट मनी के रूप में ही कार्य करते हैं। इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में हमारा जो टॉपिक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, आइए उसका मतलब समझे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट है, मतलब कि उसमें प्रॉमिस किया गया होता है पेमेंट के मामले में, मतलब कि फ्यूचर में किसी निश्चित डेट पे पेमेंट होने की प्रॉमिस की जाती है। और एक बात आपको बता दे कि इस चैप्टर के रिलेटेड हमने प्लेलिस्ट बना दी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां जाके हम जैसे जैसे वीडियोस अपलोड करेंगे वैसे वैसे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आइए अब फीचर्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक को देखें। ये सारे टॉपिक हम अब तक पढ़ चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिटन फॉर्म में होना चाहिए। इसमें स्टैंप लगे होने चाहिए एज पर इंडियन स्टैंप एक्ट 1899। उसमें डेट की भी प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए 4th पॉइंट, तो अमाउंट भी लिखी होनी चाहिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। 5th पॉइंट में देखें तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज अनकंडीशनल होना चाहिए, मतलब कि उसमें किसी भी प्रकार की कंडीशन नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। 6th पॉइंट देखें तो बिल्स में जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसी रिलेटेड उसी पर्सन से पेमेंट होना चाहिए। और ये भी जरूरी है कि जिसने बिल्स मेक किया है, बनाया है, उसकी उसमें साइन होनी आवश्यक है। अब आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।